नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि लगातार कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता, विधायक ही नहीं नेता भी, वैसे फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो विधायकों का है, वो बीजेपी की ओर आ रहे हैं। ये ताज़ा मामला है गोवा का, जहां 11 विधायकों में से 8 विधायक बीजेपी में आ गए हैं, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि जो जनता उनको कांग्रेस का देख कर वोट दी थी, कहीं वो ठगी तो नहीं महसूस कर रही है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। भाई, ये जो विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, इसका रीजन आपको क्या लगता है? रीज़न वैसे तो बहुत शॉकिंग चीज़ है ये, लेकिन अब रीज़न 2 है मेरे हिसाब से। एक डर के, कैसा डर? ईडी की जांच, पुलिस, सीबीआई हर तरह से मतलब तोड़ने की कोशिश करी जा रही है विधायकों को। और दूसरा पैसे का लालच, क्या आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें या कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं हुआ था। राजनीति का स्तर बड़ा गिर गया आज के समय में। बढ़ गया है, घट गया, स्तर गिर गया, एकदम गिर गया। पहले जो राजनीति होती थी मुद्दों पे होती, ज़मीनी मुद्दों पे होती थी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती थी, एजुकेशन पे होती थी। लेकिन आज का स्तर ये है कि बस किसी ना किसी तरीके से विपक्ष को कहीं न जैसे भी करके कमज़ोर करना है। वो चाहे उनको जो स्तर उसके लिए अपनाना पड़े, नीच से नीच हरकत करनी पड़े, कर रहे हैं। तो अगर ईडी का डर है तो इसका मतलब वो भी कहीं से गलत है। गलत, अब जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई हैं पहले के टाइम में, तो उसी डर की वजह से कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ को लालच दिया जाता है। क्या वो आ जाएंगे बीजेपी में तो सेफ हो जाएंगे? सेफ ऐसा अब उनको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि शायद उनको ना उनके ऊपर कुछ जांच ऐसी बिठाई जाए। अच्छा, आगे क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस का वही है, हम लोग यूथ चाहते हैं कोई नया चेहरा सामने आए। उनकी अध्यक्षता कोई, या तो राहुल गांधी वैसे तो बहुत लर्नेड पर्सन है, उनको केरल में बहुत सपोर्ट भी मिला इस चीज़ का। लोगों ने कहा नहीं वो बोल नहीं पाते हैं। अब देखिए उनकी अब स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके मीम्स बना दिए जाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बीजेपी की बहुत अच्छी है, नो डाउट। तो वो जिस नेता को चाहते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से वो धराशायी कर देते हैं एक तरह से। किसकी मार्केटिंग अच्छी है? बीजेपी की। बीजेपी का IT सेल मार्केटिंग। या तो अब वही है, वो जो इंसान बोलना चाह रहा है तो कुछ कट उनके जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं मेन मुद्दा नहीं दिखाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कहीं, तो उस चीज़ को कट करके आप एक तरह से चला देते हो। इस तरह तो हमारे प्रधानमंत्री की भी कई बार जुबानें फिसली। बिल्कुल उनके साथ भी। अब वो हमारे प्रधानमंत्री, उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बात किया, एक सरल भाषा में सरलता से बताया है कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी के बारे में इन्होंने ऐसी बात कही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शफीक भाई, ये कांग्रेस के 8 विधायक गोवा में सीधे तौर पे आप देख सकते हैं बीजेपी में चले गए, इसमें आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, हमारा ये सोचना है जो दिखता है वही बिकता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी पार्टी है ये एक ब्रांड बन चुकी है। कैसे ब्रांड? ये अच्छे व्यू से ब्रांड बन चुकी है और ये बहुत ही देश स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल। हम क्या किया? अरे बहुत कुछ क्या नहीं किया, आप बता सकते हैं क्या नहीं किया? आटा महंगा हुआ है लोग कह रहे हैं। अच्छा, आटा महंगा हुआ है, कुछ चीज़ें महंगी। रेल भाड़े महंगे हुए, सीनियर सिटीजन का हाफ जो लगता रहा वो बंद हुआ, बच्चों का भी, गोदी के बच्चों का भी आप टिकट लेने लगे। अच्छा, और इसमें आप कुछ और पॉजिटिव पहलू देखें? पॉजिटिव पहलू आप बताइए, आपने तारीफ की। हाँ, तारीफ़ करने की बहुत सारे काम हैं। इतना आप यूपी उठा के देख लें या कहीं भी देख लें तो काफ़ी सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिव पहलू है, और अगर ये पॉजिटिव पहलू ना होता। अच्छा, वो यूपी का काम देख के वो गोवा में आए हैं बीजेपी? यूपी नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप देखें बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और अच्छा काम देखते हुए ही इतने सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आपके बीजेपी में गए हैं।
तो अभी और भी लगता है कि ये पॉजिटिव ये सब देखकर लोग जाएंगे। भाई इतना पॉजिटिव वे है, अगर अच्छा काम नहीं कर रही होती तो ये 5 साल के बाद ये इतनी बार बार बीजेपी की सरकार जो आ रही है, सत्ता में आ रही है, तो ये पॉजिटिव वर्किंग। लोगों का कहना है कि विकल्प नहीं है उनके पास। विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प तो बहुत सारे हैं। कौन है विकल्प? विकल्प है आपका। आप अगर आप उसमें देखें, कांग्रेस है, आप अगर इसमें देखते हैं, आप राज्य सरकार में देखते हैं तो आपके पास सपा है और कांग्रेस है और बहुजन समाजवादी पार्टी है, और अगर आप उसमें देखते हैं केंद्र सरकार में आपके पास कांग्रेस है। विकल्प बहुत है, लेकिन कांग्रेस ने जो किया उससे बेहतर काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कंपैरिजन टू कांग्रेस। तो बीजेपी ने काम बहुत तेज़ किया, अच्छा किया। काम किया क्या, ये एक्चुअली मैं जानना चाहूँगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि काम किया नहीं किया, सारे काम तो अच्छे किए। बताइए जरा। एक्चुअली मैं जरा इसमें बहुत जानकार नहीं। अच्छा, जानकार नहीं है तो देखिए काम क्या क्या नहीं किया। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें। फॉर एग्जांपल अगर आप राज्य स्तर पे देखें, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में बहुत सारे ब्रिज वर्क और बहुत सारी इसके पहले ब्रिज शायद नहीं बनते रहे। नहीं बनते थे, लेकिन इतनी तेज़ी में नहीं, लेकिन जो करप्शन था वो हटा यहाँ से। और दूसरी किस तरह का करप्शन हटाया? क्या गुंडा राज हट गया? आप सारे अधिकारी और सभी लोग सही कार्य कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। आपका कहीं भी ऑफिस में घूस नहीं लगते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और बेसिकली ये जो गुंडा राज है वो हट गया और लोग अपनी मनमानी नहीं करते हैं। जो नेता वगैरह होते हैं मनमानी नहीं करते हैं। क्या पहले मनमानी होती थी? हाँ, होती थी, पहले होती थी। अच्छा, केंद्र में क्या क्या आप बोलेंगे प्लस हुआ? केंद्र के बारे में तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप कुछ देखते होंगे बट जो ये है कि कुछ अच्छा कर ही रही होगी बीजेपी, तभी वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में है। और विकल्प की बात करें तो ऐसा कोई नहीं कि विकल्प नहीं है। जनता सब कुछ कर सकती है। जनता एक दिन में हर सरकार का, हर सत्ता का तख्ता पलट सकती है। तो विकल्प की तो कोई बात नहीं है। दिल्ली सरकार जैसे आपकी आप सरकार आई थी तो वहाँ पर भी तो विकल्प नहीं था, लेकिन आप सरकार बनी कि नहीं बनी। तो इसी तरह अगर बात विकल्प की नहीं है, पब्लिक को बीजेपी चाहिए। जो विधायक आए हैं वो ठीक आए हैं। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। उनका समझदारी वाला फैसला है। ये फैसला उनका समझदारी वाला है। देखा आपने, ये भी एक जनता है, ये भी युवा हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी जो कर रही है काफ़ी अच्छा कर रही है। यही देखकर कांग्रेस के विधायक आए हैं और लोग भी आ रहे हैं बीजेपी की ओर। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं, आखिर इनकी क्या सोच है। क्या नाम है आपका? पंकज नयन पटेल। पंकज जी, गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में आ गए। ये विधायक क्या सोचते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि माननीय जी के विचारों, माननीय मोदी जी के विचारों और उनके कामों को देखते हुए वो विधायक भाजपा में शामिल हुए और निश्चित रूप से वो भी अच्छा काम करने का काम करेंगे। एक ऐसी पार्टी जो 60 बरस राज किया, आज एक कालांतर में एक लंबा समय हो रहा है जो चली निरंतर खाई की ओर जा रही है। तो मुझे लगता है इससे बेहतर जवाब कांग्रेस के लिए कुछ है नहीं। उसको अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए करके अगला चुनाव खोपड़ी पे है, समय आ गया है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिलहाल उसका बहुत बड़ा नुकसान, मतलब ये उन कांग्रेसियों ने ठीक काम किया जो बीजेपी बिल्कुल में किया। आए। बिल्कुल आप समर्थन में? बिल्कुल। और भी लोग आपको लगता आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो काम कई लोगों ने कहा कि उनको ईडी का डर है। आप लोग की पार्टी, जैसा आप बोल रहे हैं माननीय मोदी जी, मुझे लगता है बीजेपी से कहीं समर्पित हैं आप, तो क्या ईडी का डर है क्या? मुझे लगता है कहने और करने में अंतर बहुत होता है। ईडी का डर उन लोग कहने जो मीडिया में कह रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने काली कमाई को अनियंत्रित तरीके से कमा के रखा हुआ था, हमारे गांव का, हमारे देश का गरीब आदमी जो 20 रुपये या 100 रुपये के लिए तरस रहा था, आज उसके घर में सिलेंडर है, उसके घर में चूल्हा है, जला के खा रहा है। आटा महंगा है, तेल महंगा है, रेल भाड़ा महंगा है। निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई आई हुई है, लेकिन हमारा देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, विकास के गति पे है और आगे जाएगा। थोड़ा बहुत महंगा चल सकता है। चलिए, ये भी एक राय है, ये भी लोगों की राय है। ये भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी बात कही कि आखिर क्या वजह क्या दिखती है आपको कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में चले गए गोवा में? क्या वजह क्या दिखती है आपको? कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, जब पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, तब मध्य प्रदेश सरकार गिराई जा रही थी, कांग्रेस की सरकार के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी और उस टाइम पर मजदूर पैदल चल रहे थे और आदरणीय
इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जनता कोरोना की तरफ जा रही है, जनता कोरोना में मर रही है, लेकिन उनको एन के एन प्रकार सत्ता चाहिए थी। अच्छा, गोवा की बात की जाए तो आपको वजह क्या दिखती है, क्यों लोगों ने, कांग्रेसियों ने, 8 कांग्रेस के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी केवल एन के एन प्रकार ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव दे करके और पैसे का लालच दे करके, 2 ही कारण हैं। एक, अगर आपके ऊपर कोई मामलात हैं, कोई चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, और सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो छोटी मोटी गलतियां जीवन में हर किसी से होती हैं। वो चाहे कांग्रेस का लीडर हो, चाहे समाजवादी पार्टी का लीडर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो, चाहे कांग्रेस का लीडर हो, हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। और इस गलती को वो लोग इतना बड़ा दिखाते हैं, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं कि आदमी को लगता है कि अब जेल चले जाएंगे। जनता ने कांग्रेस को ही देख के वोट दिया था, अब उनके संग कुछ छलावा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको लगता है कि मूल भाजपाइयों की सरकार है? आपने अगर गहनता से जांच करी है तो इनके 255 विधायकों में से लगभग 170 से 80 विधायक दूसरे पार्टियों के आयातित प्रत्याशी हैं, आयातित विधायक हैं। अगर वो सब के सब मंत्री भी हैं उसमें, बल्कि एक तो डिप्टी सीएम भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कैबिनेट में कई लोग हैं, वो चाहे नंदी जी हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, समाजवादी पार्टी में गठबंधन करके अपने बेटे को सांसद बनाया और उसके बाद सत्ता के लालच में भाजपा के साथ चले गए। चाहे आपका जो है बादशाह सिंह हो, महेंकेश्वर सिंह हो। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, ये आने वाले समय में क्या ये चलता रहेगा, इसी तरह लोग आते रहेंगे? देखिए, काट की हांडी बहुत ज़्यादा दिन चलती नहीं है, कुछ दिनों तक चलता है। ये एक दौर था कांग्रेस का, उस समय सिर्फ कांग्रेस थी पूरे देश में। आज दौर 10 साल से, पिछले 8 साल से देश में दौर है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कांग्रेस ने दरअसल 55 साल राज किया। कांग्रेस के अंदर वो लीडरशिप थी, वो क्षमता थी, उनके नेताओं में वो क्षमता थी, वो उन्होंने काम करके दिखाया। बस भारतीय जनता पार्टी केवल करप्शन के आधार पे, झूठ के पुलंदे पर राजनीति कर रही है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा दिन काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं। और इन्होंने गोवा में जो किया है उसको केवल भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इन्होंने एक चीज़ को ये स्टैंड लिया कि किसी तरह अगर हम ये चीज़ कर ले जाते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी लेके चले हैं, उस यात्रा का फ़र्क कहीं ना कहीं डाइवर्जन की तरफ जाएगा। यही एक उनका मूल कारण रहा। देखा आपने कितनी मतलब इन्होंने सीधे तौर पे ये बात कही है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो जो अभियान चल रहा है, पदयात्रा चल रही है, उसका कहीं ना कहीं उसको फ़र्क पड़ेगा। ये जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विक्की विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।